बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को STS सिंध पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा कि STS जो कि न्यू जॉब्स अनाउंस हुई है सिंध पुलिस की STS की थ्रू, तो उनमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई होगा। मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सही तरह से गाइड करके बताऊँगा कि किस तरह से सिंध पुलिस का फॉर्म फिल होगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अपडेट को सब्सक्राइब कर दें, साथ में खड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर करने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो कि फॉर्म फिल करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। तो चलो, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जो कि STS का जो कि अकाउंट बना देना है एक अपना CNS नंबर पर। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो मैंने उसके हिसाब से भी वीडियो बनाई है। अकाउंट किस तरह से बनेगा उसकी लिंक भी मैंने अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से भी उसे चेक कर अपना जो कि अकाउंट क्रिएट करके फिर आप अपना अप्लाईमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाईमेंट किया हुआ है तो फिर आपने यहाँ पर अपना CNS नंबर लगाकर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरा ये अकाउंट जो कि लॉगिन हो चुका है, मेरा अकाउंट आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, 3 डॉट वाले जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पहले से ही प्रोफाइल अपडेट है तो आप उसे छोड़ दें। आप यहाँ पर आकर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म पहले से फिल नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने माय प्रोफाइल पे आ जाना है। ठीक है, माय प्रोफाइल पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे माय प्रोफाइल पे। ठीक है, माय प्रोफाइल पे आपने आ जाना है। माय प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर हर चीज़ आपको बताई गई है कि आपने अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइड आपने एक ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो अपलोड करना है। सेल्फी आपका नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके साथ अटैच फ्रंट बैक साइड CNS नंबर और उसके साथ साथ बैक और फ्रंट दोनों देनी है, और उसके साथ डोमिसाइल PRC सर्टिफिकेट और D फॉर्म भी देना है। और अटैच जो कि कम से कम भी ग्रेटर देन ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 MB का फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपका प्रोफाइल फ़ोटो हो, चाहे CNS नंबर हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो। अटैच क्लियर एंड डिक्लेयर डॉक्यूमेंट ब्लॉड एंड नॉट विजिबल फॉर द कैन काज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट किसी में भी हल्की फुल्की बिल्कुल साफ सुथरा आपने अपलोड करना है, ख़राब अपलोड नहीं करना। उसके साथ आपने फुल नेम देना है, CNS नंबर देना है, ईमेल देना है, और रजिस्ट्रेशन डेटा आपने यू कैन चेंज नहीं कर सकते उसके बाद अगर आपका फिल हो गया तो। फिलहाल रिमेनिंग फील्ड केयरफुली एंड इंटर वैलिडेट डेटा आपने वैलिडेट डेटा देना है। उसके साथ साथ आपका हस्बैंड नेम और बेसिस योर CNS नंबर, जो आपके CNS नंबर पर अगर आप मेल है तो आपके फादर का नाम आएगा, अगर आप फीमेल है तो आपका शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम देंगे जो आपके CNS नंबर पे हो। अगर आपके वालिद साहब का बना हुआ है तो आपके वालिद साहब का नंबर देना है। ठीक है, अगर आप अब हमने करना क्या है कि आपने पहले नंबर पर आप अपना नाम देना है, फुल नेम देना है और कैपिटल वर्ड में, उसके बाद CNS नंबर लगाना है अपना। ठीक है, ये चीज़ें आप कहाँ से लगाओगे, ये चीज़ें आपने यहाँ पर एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, एडिट सेक्शन में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप अपना नाम दोगे, उसके बाद CNS नंबर देना है, CNS नंबर के बाद मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद फादर नेम देना है और फादर नाम CNS नंबर पर जो हो। ठीक है, जो आपका CNS नंबर पर दिया गया नाम वो देना है। उसके बाद आपने गार्डियन नेम देना है, उसके बाद फादर रिलेशनशिप देना है गार्डियन, और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर आपने लिखनी, मेल है फीमेल आप, और उसके बाद आपने लिखना है मैरिटल स्टेटस आपने लगाना है, शादीशुदा हैं बगैर शादीशुदा है, अगर शादीशुदा है तो मैरिड लिखना है, बगैर शादीशुदा हो तो आप रिलीजन मुस्लिम और मैरिड लिखना है। ठीक है, रिलीजन आपने मुस्लिम लिखना है, और आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो यहाँ पर ये बंदा यस है तो यस। उसके बाद आपने अपडेट सेव कर देना है। ठीक है, आप जैसे अपडेट सेव करोगे तो यहाँ पर आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी तरह आपने नीचे आकर यहाँ पर जो कि डोमिसाइल इंफॉर्मेशन देनी है, सेम उसी तरह आपने नीचे आ जाना है।
ठीक है। ये नीचे आने के बाद आपने एडिट सेक्शन पे आपने करना होगा क्लिक, ठीक है। सेक्शन पे क्लिक करोगे, डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल नेम देना है सांगड़ और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट टाल का देना है, उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल देना है। उसके बाद डोमिसाइल पीआरसी का नंबर होगा, वो नंबर आपने देना है। वो नंबर डोमिसाइल पीआरसी के फ्रंट साइड पे होगा, ठीक है। और डी का भी नंबर आपने देना है, नंबर सेम होगा आपका, अगर 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो इशू डेट होगी तो डोमिसाइल पीआरसी की वो लगानी है, इशू डेट आपने डी फॉर्म की लगानी है। उसके साथ आपका डोमिसाइल रूरल है या अर्बन है। अगर आप सिटी से ताल्लुकात रखते हैं तो आप अर्बन करेंगे, अगर आप विलेज या गांव से ताल्लुकात रखते हैं तो आप रूरल करेंगे। उसके बाद आपने CNC आपका और डोमिसाइल आपका कौन सा है, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लिखेंगे। अगर डुप्लीकेट वो होता है कि जिसका जो डोमिसाइल पीआरसी होती है वो गुम हो जाता है, उसके बाद वो नया निकलवाता है, नया बनवाता है, तो उसको डुप्लीकेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस देना है, करंट आपका एड्रेस देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस देना है और उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस देना है। आप तीनों सेम लिख सकते हो। उसके बाद आपने डेटा कर देना है यहाँ से सेव, ठीक है। जैसे ही डेटा सेव करोगे तो ये डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाना आपने नीचे। अब नीचे आने के बाद आपने अब यहाँ पर लगानी है आपने, और इसके बाद ये देखिए जैसे मैंने डेटा है ये यहाँ पर आप व्यू मार्कशीट पर क्लिक करके आपने अपना यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू मार्कशीट ट्रांसपेरेशन और ट्रांसपेक्ट में देंगे। यहाँ पर ये इसकी आ गई और इसकी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं मार्कशीट। अब यहाँ पर देखें आपने डेटा सेक्शन एडिट करना है, एजुकेशनल आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री टाइप करना है, कंट्री करना है, डिग्री आप मैट्रिक पे अप्लाई करो तो मैट्रिक डिग्री टाइप यहाँ पर मैट्रिक क्लिक करोगे तो मैट्रिक आ जाएगा, ठीक है। 10 करना है। उसके बाद आपने कंट्री करनी है। उसके बाद आपने CGP मतलब कि ग्रेड डिवीज़न, आप A ग्रेड हैं, B ग्रेड हैं, जो भी आपका A1 है वो लगाना है। पासिंग ईयर आपने लगाना है, जो आपने मैट्रिक के साल में पासिंग की थी, 2017 में किए थे, 2017, 2018, 2020 जो जिसमें भी आपने की है वो आपने लगानी है। मार्कशीट उसके परसेंटेज मार्कशीट की लगानी है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन लगानी है आपने। मार्कशीट की परसेंटेज जितनी भी हो आपकी 80+ है, 70+ है, जितनी भी आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट लगानी है और उसके साथ साथ जो कि आपका मेडिकल में किसी चीज़ में ATC जो भी चीज़ आपकी स्पेशलिस्ट की हो, आपने एक आर्ट में होते हैं कि मेडिकल में होते हैं, आप वो कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप आपने यहाँ पर मार्कशीट अटैच करनी है। मार्कशीट अटैच करने के बाद यहाँ पर डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है, अपडेट में। अब जैसे डेटा अपडेट आ जाएगा आपका तो आपने आ जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पर आ गई ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर लगा देनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसके बाद आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं किया तो छोड़ दें इसे भी। और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने है आपका वो भी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसे। आपने यहाँ पर फिटनेस जो आपने लगानी है वो यहाँ पर ऐसे लगा देनी है, ठीक है। आपने 5 फीट 5 इंच की रिक्वायरमेंट है आपकी, जितनी हो आप वो लगा सकते हैं। और आपकी चेस्ट ओनली फॉर मेल आपने 34, 35 जितनी आपकी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कर देना है सबमिट, ठीक है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर अपना जो कि एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आपने देना है, ठीक है। अगर आपका है तो ठीक है, आप छोड़ दें, वरना मैट्रिक बेस पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो किसी बंदे के पास, वो छोड़ दे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने जो कि पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद CNC नंबर आपने अपलोड करना है। CNC नंबर अपलोड करने के बाद CNC नंबर की बैक कॉपी बैक साइड की अपलोड करनी है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ये बात ध्यान में रखें कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका जो भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, ग्रेटर देन ना हो, उससे मिनिमम कम हो सकती है, ज़्यादा ना हो, ठीक है। सर्टिफिकेट डी फॉर्म भी आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपने मेट्रिकुलेशन की डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद लास्ट डिग्री आपने अपलोड करनी है, जो कि आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं। अगर मार्कशीट नहीं है तो कोई और सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बैक आ जाना है, ठीक है। आप बैक आ गए। बैक आने के बाद आपने करना क्या है कि ठीक है, आपने बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर व्यू पोस्ट पे क्लिक करना है,
आप जैसे व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।